क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 1.3 का 9th क्लास के लिए। ये जो चैनल है 9th क्लास के लिए डेडिकेटेड चैनल है, तो आप लोग जो भी 9th क्लास में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं डेली सेशंस, जहां आपको फिर ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा कोई भी क्लासेस करने का आपको यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ये चैनल आपने फॉलो किया तो मतलब आपका सारा जो वर्क है वो यहाँ पे देख लिया जाएगा। भाई सब कुछ मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, तो आप लोगों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन देखो, इसकी बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगा। हाँ, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चैनल है जहाँ डेली आपको सेशन मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है 0.6 पे बार, 0.4 खाली 7 पे बार और 0.001 पूरे पे बार है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस का सिर्फ एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, उसी ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो क्या करना है, आपने देखना है कितनी डिजिट्स के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। बार लगने का मतलब होता है, अब ये 0.6 बार है तो इसे लिख लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.6 पे बार। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है, बार का मतलब होता है कि बार बार ये डिजिट आती रहेगी। तो ये क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.6666 ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, आपने देखना है कितने डिजिट्स पे जो है बार लगा हुआ है। यहाँ सिर्फ एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट का मतलब 10 होता है। मतलब सर ये क्या है कि भाई 10 होता है, 10 का मतलब है कि जितने डिजिट पे बार है उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन 0 1 के आगे होनी चाहिए, मतलब 10। ठीक है, अब अगर 2 डिजिट पे बार होता तो ये 100 हो जाता, 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 हो जाता, ऐसे करके चलता है। अब यहाँ एक डिजिट पे बार है तो इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड में। अब ये हो जाएगा 10x, ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू ये पॉइंट हट के यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बी 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब जो इक्वेशन 2 आई है उसमें से हमेशा इक्वेशन 1 को माइनस कर देना, बस इस रूल को फॉलो करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 10x माइनस x हो गया यहाँ बच्चों 9x इक्वल्स टू, देखो अब पॉइंट के आगे की सारी वैल्यू यहाँ 0.6666 है, यहाँ भी 0.6666 है, तो इसमें से अब जब मैं इसे माइनस करूँगा तो यहाँ सिर्फ ये 6 बचेगा, बाकी सारा जो है माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 9। इट मीन्स जो ये 0.6 पे बार था इस पूरे को सोल्व करके 6/9 आ गया। अब मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ गया, और लोवेस्ट फॉर्म में ही आपका रैशनल नंबर बनता है, उसी को हम p/q की फॉर्म कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल वैल्यू है दैट इज़ 2/3। अब इसकी एक आसान सी ट्रिक समझ लो, अगर आपके पास है 0.6 पे बार, जितनी डिजिट पे बार है, ठीक है, कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, तो उतने 9 नीचे लगा दो और उस डिजिट पे से बार हटा दो, तो और फिर इसको लोवेस्ट टर्म में ले आओ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगर MCQ में ये क्वेश्चन है तो इतनी आसानी से इस ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट को मैंने सिखाया कि 0.6 पे बार था, तो ये कैसे सोल्व करके हम p/q की फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये आसान है ना, ठीक है। अब इस पे बेस्ड अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें क्या है कि 0.47 पे बार है बच्चों, सिर्फ 7 पे, 4 पे बार नहीं है। लेकिन जो मैंने ट्रिक आपको सिखाई वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ अप्लाई होगी। इसको भी x इक्वल्स टू मान लो बच्चों, ठीक है। कितनी डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, जितने डिजिट पे बार है उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो मैं इसको लिख लूँ पूरा ओपन करके, इट विल 0.477777 ऐसे चलता जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 10x इक्वल्स टू 4.777777 डॉट 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 चलता जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, माइनस कर देते हैं, इधर लिखेंगे 0.47777 डॉट डॉट डॉट। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x माइनस x विल बी 9x
इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये पूरा इसके पीछे का और ये पूरा पीछे का सारा सब्ट्रैक्ट होके ख़त्म हो जाएगा। 7 - 4 = 3, यहाँ 0.4, तो x क्या हो जाएगा बच्चों 4.3 डिवाइडेड बाई 9, ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आएगा, दैट विल बी 43 डिवाइडेड बाई 90 इज़ योर आंसर। इसका p/q फॉर्म है 43/90। अब इसकी मैं जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ उस ट्रिक को सीख लो। इस ट्रिक में क्या है, 0.47 पे बार है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को लिखना है 47, बार भी हटा देना, पॉइंट भी हटा देना है, डिवाइडेड बाय जितनी डिजिट्स पे बार है उतने 9 नीचे आएंगे। एक डिजिट पे बार है तो एक 9 नीचे आएगा, और जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतनी जीरो लगाएंगे। एक डिजिट पे बार नहीं है, एक जीरो लगाएंगे, और जितनी डिजिट पे बार नहीं था उसको ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे। 47 - 4 दैट विल बी 43 डिवाइडेड बाई 90। ये देखो आपका यही आंसर आया। ये जब यूज करने, जब MCQ वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, विद इन सेकेंड आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। थर्ड पार्ट, अब इसको x मान लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, इट विल बी 0.001001001 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता जाएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। ये पूरा बार, पूरा जो ये डिजिट्स हैं, तीनों डिजिट ये रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। किसी कोई एक अकेली डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ तीनों की तीनों हो रही, ब्लॉक में रिपीट हो रही है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार है। 3 डिजिट का बार का मतलब हो गया बच्चों यहाँ 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इट विल बी 1000 x इक्वल्स टू, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा और यहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, तो इट विल बी 001.001 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। बेसिकली इट इज़ 1000x इक्वल्स टू 1.001 डॉट डॉट डॉट। इस इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू है बच्चों, यहाँ है 0.001 डॉट 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 डॉट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 999x इक्वल्स टू, ये तो सब कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ बच्चा 1, तो x इक्वल्स टू हो गया 1/999। तो जो सबसे पहले पार्ट में यहाँ मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी वही ट्रिक यहाँ अप्लाई की। यहाँ वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि इससे पहले 0 तो सारी खत्म हो जाएगी, और जितने डिजिट पे बाहर है उतने 9 आप नीचे ले आओ। ये होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक, और वही देखो आपका आंसर आया। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। सिर्फ यही एक ट्रिक यूज़ करनी है और सारे टाइप के आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, और मेरे को बताना जरूर कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, सबको, सारे बच्चों को भेज दो। ये जो भी बच्चे हमारी क्लासेस को रेगुलर फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, अदर कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते कल फिर नए क्वेश्चन और ट्रिक के साथ। थैंक यू।